अली राजा साहब की जानिब चलते हैं। अली राजा साहब, बसंत की वजह से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होता था और 2008 में आखिरी बार गवर्नर राज था, तब ये बसंत हुई थी। पहले भी उससे पाबंदी थी मुशर्रफ दौरे हुकूमत में। तो क्या समझते हैं, रेवेन्यू अब ये बसंत हो सकती है और किस तरह से लोगों को इस हवाले से रोजगार मिलेगा? क्योंकि ये 2-3 दिन का फेस्टिवल होगा, क्या उसी जैसे अरबों रुपए रेवेन्यू पहले जनरेट होता था उसी तरह होगा? सलमान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया और सजेशन के लिए बुलाया। सबसे पहली बात तो देखें ये है कि हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। बसंत के हवाले से अच्छी बात भी है और बुरी बात। अच्छी बात ये है कि आपका बहुत बड़ा फेस्टिवल था, जैसे भट्ट साहब ने कहा, फॉरनर आते थे, बड़ा कुछ देखते थे, आपका फेस्टिवल था, आपका कल्चर प्रमोट होता था, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए अगर आपको खून रेजी करनी पड़े तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए। सही है। अब आ जाते हैं हम रेवेन्यू की बात पे। देखें, बसंत बंद हुई, बहुत सारे लोगों का कारोबार बंद हो गया। इसी तरह ही कोविड भी आया था, बहुत सारे लोगों के कारोबार बंद हो गए थे, बहुत सारों के कारोबार चमक भी गए थे। तो ये वक्त के हिसाब से आपको खुद एनालिसिस करना होता है कि आपने किस ट्रैक पे चलना है, आपको आने वाला बिजनेस प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। 2007-8 में जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था वो 1007 करोड़ था, जो FBR की तरफ से रिकॉर्ड दिखाया गया है कि 1007 करोड़ यानी कि 10 अरब के करीब जो है ना ये बिजनेस फेस्टिवल जनरेट करता था। ठीक है। अब आज उसको अगर आप 15 साल के बाद कैलकुलेट करें, जो वैल्यू इन्फ्लेशन के बाद जो वैल्यू ऑफ मनी होगी, या तो वो मेरे ख्याल से 25 अरब पे चली जाएगी, इसी तरह से फिर 30 पे चली जाएगी। हाँ। लेकिन आपको ये 10-15 अरब कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे इंतजामात करने पड़ेंगे, 5 अरब आपको लगाने भी पड़ेंगे। कोई कह रहा है एक्स वाई लगा दें, कोई कह रहा है बाइक्स पे रॉड लगा दें। देखें, सवाल ये है कि ये एक लग्जरी फेस्टिवल है। सही। किसी अमीर की खुशी के लिए फिर कुर्बानी गरीब को ही देनी पड़ेगी। सही। जिसने गुड्डी उड़ानी है, खर्चा फिर मोटरसाइकिल वाले को ही करना है, जिसने 500 रुपया लगा के वायर भी लगानी है, रॉड भी लगाना है, खर्चा फिर उसी का ही होना है। वो भी तो एंजॉय करेगा, वो भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है। सलमान, यहाँ पर तो अब लोग ईदों पे एंजॉय नहीं करते। आप ईदों पे जो आपके मुल्की हालात हो चुके हैं ना, लोग ईदों के फेस्टिवल पे भी जो है ना मुंह छुपाते फिरते हैं। सफेद पोश नहीं, वो उसकी वजह है ना, हमें दुख तकलीफ में डाल भी दिया गया। ठीक है, हमारे ऊपर इतनी सख्तियां कर दी गई हैं, इतने हमारे ऊपर आपकी इकोनॉमी इतनी डाउन हो चुकी है कि यहाँ पर दिहाड़ीदार बंदा तो वैसे ही भूख से मर रहा है। तो अब हम कहते हैं अगर डोर से भी मर जाएगा तो यार कोई बात नहीं, एक अमीर तो खुश हो जाएगा। तो नो डाउट आपको अगर 10 अरब कलेक्ट करना पड़ेगा तो 5 अरब लगाना भी पड़ेगा। लेकिन अगेन आपको अगर खून रेजी करनी पड़े तो मेरा नहीं ख्याल ये फेस्टिवल किसी भी तरह से वैल्यूएबल है। बट सब की कुछ दिली सवाल जवाब है, वो मैं आपसे करना चाहूंगा। वो बीच में वो कह रहे हैं कि मतलब लोग जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्या इनको इसी तरह दुखी रखना है कि इनको कोई एंजॉयमेंट का मौका भी इनके लिए फराहम करना है? यही कहना है आपका? ये तो वो मियां साहब वाली बात आ गई है ना कि आपने सर्वे करना है कि इसमें आपको जो ज्यादा बसंत के जो वोट मिलेंगे ना वो गाड़ियों के ही मिलेंगे। बाइक वाला कहेगा यार मेरे 2 दिन के रॉड पे आप लगा भी दो, बाइक पे रॉड, मैं 2 दिन दिहाड़ी कैसे कमाऊंगा? यानी कि आप किसी को कह रहे हो कि मैदान में खड़े हो जो बंदूकें चल रही हैं, लेकिन अगर बाइक का हो जाए 500 रुपया तो उसमें भी लग जाता है। ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सलमान, जिसकी 800 रुपया दिहाड़ी है उसके लिए तो 500 रुपया उसके बच्चों का दूध है ना, उसके बच्चों का दूध है वो 500 रुपया। जो हम पंचर की बात कर रहे हैं, आपके मेरे लिए शायद 500 कुछ नहीं होगा। उससे पूछें जो अपने बच्चे को पानी में दूध मिक्स करके पिलाता है, एक टाइम की रोटी नहीं खिला सकता, उसके लिए 500 भी बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पर किसी को भी आते जाते अपने शौक के लिए ना लाखों रुपए लगा देंगे, लेकिन हमारे पास कोई ज़रूरतमंद आएगा, हम उसको 500 देते हुए भी 10 दफ़ा सोचेंगे और एहसान समझेंगे कि आज हमने बहुत बड़ी नेकी इकट्ठी कर ली, हमने किसी को 500 दे दिया, आज ये खाना खा लेगा। तो ठीक है, रेवेन्यू अपनी जगह, लेकिन अगेन आपको उसके डबल रेवेन्यू आपको लगाना पड़ेगा पहले इस फेस्टिवल को सेव करने के लिए। हम भी इसके हक में है, फेस्टिवल होना चाहिए, लेकिन अभी फेस्टिवल हुआ नहीं है। अभी 2 गुड्डियां उड़ी हैं और एक जानी नुकसान चली भी गई है। कई गुड्डियां या तो हमें इत्मीनान हो हमारे सरकारी इदारों पे कि वो वाकई इतनी सख्ती कर सकते हैं, कानून इतना नाफिज कर सकते हैं कि इस फेस्टिवल को वो सक्सेसफुल कर लें। यहाँ पर आपके माशरे में 100 किस्म के पहले मसाइल हैं, उन पे तो काबू हो नहीं पा रहा। आप एक नया फेस्टिवल करने जा रहे हैं और एक जगह नहीं एंगेज करना जा रहे हैं अपने अदारों को, ठीक है। फिर दूसरा सवाल ये आ जाता है, सबसे पहले हम लोगों ने तो बसंत देख ली,
हमारी नई जनरेशन ने बसंत देखी नहीं, उनको पता ही नहीं है बसंत क्या होती है। अगर आप बसंत करवाने जा रहे हैं तो फिर इसको इस तरह का करवाइएगा कि अगले 10 साल तक ये फेस्टिवल कंटिन्यू रहे, क्योंकि आप बच्चों को ज़हनी अज़ियत देने लगे हैं। एक साल आप फेस्टिवल करवाएंगे, नुकसान होगा, अगले साल आप कहेंगे हम ये फेस्टिवल नहीं कर, फिर उन बच्चों को कौन रोकेगा, उनके शौकों को कौन रोकेगा, फिर वो छुप छुप के गुड्डी उड़ाएंगे, उनका सीआरओ बनेगा, मुकदमा बनेंगे, उनके मुकदमा, मतलब आप उनका फ्यूचर फिर रिस्क में डाल रहे हैं। तो ये कौन सा फेस्टिवल है जिसमें आपके फ्यूचर रिस्क में पड़ जाए, आपका जानी नुकसान हो जाए चंद रुपयों की खातिर या चंद रेवेन्यू के। बहुत सारे और फेस्टिवल हैं, आप वो कराएं, कॉन्सर्ट्स करवाएं, अच्छे अच्छे फेस्टिवल करवाएं, ईट ओए करवाएं, कोक फेस्ट जैसे करवाएं, उनमें करवाएं, काइट फ्लाइंग करवानी है करवाएं। बट साहब मुझे पता है बसंत करवाना चाहते हैं, हम भी इस हक में हैं। मुसलसल बोल रहे हैं, नाज़रीन आप तक आवाज नहीं आ रही क्योंकि उनको माइक नहीं लगा हुआ। वो कह रहे हैं कि कॉन्सर्ट भी नहीं हो रहे, वहाँ पे मुख्तलिफ इल्जामात लगते हैं। उनका दुख जो है वो बजा है, क्योंकि हम भी लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौरी हैं, बचपन में हमने भी पतंगबाजी की है। लेकिन तमाम साफ़ी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, भट्ट साहब समेत, जो जानी नुकसान जिनका ख़ास तौर पर होता है, किसी का भी कोई इंसानी जान चली जाती है, तो उस पर फिर जाकर उस तरह उसे सपोर्ट हम नहीं कर सकते। लेकिन मजीद जो इस हवाले से गुफ्तगू जारी है, मियाँ इमरान अरशद साहब की जानिब रुख करते हैं। क्या मियाँ साहब कोई इंजॉयमेंट का तरीका और किसी का जानी नुकसान भी ना हो, क्या फिर भी मुमकिन नहीं है बसंत? सलमान साहब सर, अगर एंजॉयमेंट का तरीका लेना ना तो मियाँ साहब का शो देखें, ठीक है। जितनी वो खबरें देते हैं वो इंजॉयमेंट वही है हमारी। ओ की हो गया, फलां लुटी गई इज्जत, फलां ये हो गया, वो बस वही इंजॉयमेंट है। आप खत्म कर। बट साहब देखें, अब नाउ यू आर कमिंग पर्सनल, तो लेट्स टॉक पर्सनल। अच्छा, मसला पता है क्या है बट साहब, द प्रॉब्लम इज कि आपको एक जिम्मेदारी मिली। नहीं मुझे नहीं सुने तो सही, नहीं यू सुन तो लेना यार, सुन तो लेना सर। यू चोज टू डिफेंड दैट। मसला ये है भाईजान, आप तय करें कि मरियम नवाज साहिबा, सर सुन लें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपके तमाम सेक्रेटरीज, आपके तमाम ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस एहलकार बसंत के दिनों में जब गुड्डी उड़ेगी तो मोटरसाइकिल पर लाहौर में होंगे। सर मैं बसंत के साथ हूँ, ले आओ सर सारे। हाँ हाँ बिल्कुल, उन्हें कहे मोटरसाइकिल पे आए, सर मैं साथ हूँ आपके। सर मरे मोटरसाइकिल वाला और गुड्डी उड़े आपकी, सर ये क्या बात है? व्हाट्सएप आपकी तरफ आ रहे हैं मियाँ साहब। हाँ जी, ये देखिए मियाँ साहब, उकाड़े में तो बसंत बड़े अरसे तक होती रही है। आगे ये भी बता दूं, आपके लाहौर की, सुन ले, आपके लाहौर की स्ट्रेंथ है इतनी सी, याद रखें, इस लाहौर को बार वाले आके चलाते हैं। आज आप कराची वालों वाली बात कर रहे हैं, जो कराची वाले बाकी लोगों के बारे में कहते हैं। आगे ये भी बता दूं, आपके लाहौर की, सुन ले, आपके लाहौर की स्ट्रेंथ है इतनी सी, याद रखें, इस लाहौर को बार वाले आके चलाते हैं। आज आप कराची वालों वाली बात कर रहे हैं, जो कराची वाले बाकी लोगों के बारे में कहते हैं।